Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the slope of isothermal and adiabatic curve are related as option A, isothermal curve slope is equal to our adiabatic curve slope. Option B is our isothermal curve slope is equal to gamma times adiabatic curve slope. Option C is our adiabatic curve slope is equal to gamma times isothermal curve slope. And option D is our adiabatic curve slope is equal to 1/2 into isothermal curve slope. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, स्लोप बताना है। ठीक है, स्लोप बताना है किसका, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व का। ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं हम क्या, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ द कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है। ठीक है, पीवी डायग्राम्स का जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका डीपी बाई डीवी। ठीक है, वही हमें डीपी बाई डीवी यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमसे क्या बोला, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप। ठीक है, देखिए आइसोथर्मल रिएक्शन क्या होती है, आइसोथर्मल मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल होता है। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डीपी और डीपी बाई डीवी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्लोप क्या होता है आपका डीपी बाई डीवी, हमें डीपी बाई डीवी ना कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे चैन रूल से, तो पीडीवी प्लस ऑफ वीडीपी हो जाएगा इज इक्वल टू ओवर एनआर, आपका कांस्टेंट है, टाइम का डिफरेंशिएशन आपका डीटी हो जाएगा। ओके, और आइसोथर्मल है तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए पी डीवी इज इक्वल टू और माइनस ऑफ बीडीपी। ठीक है, एनआरडीटी 0 हो जाएगा, ये आपसे इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डीपी बाई डीवी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए डीपी डिवाइड बाई डीवी। ठीक है, डीपी डिवाइड बाई डीपी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस ऑफ अवर पी बाई वी। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी इक्वेशन 1 थी, अब हम इक्वेशन 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके लिए किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक की कंडीशन देखिए क्या होती है, हमें पीवी डायग्राम रिपोर्ट का स्लोप बताना है तो हम पीवी वाली कंडीशन को यूज करते हैं, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस कंडीशन का हमने क्या किया, यहाँ पर यूज किया। अब चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप निकालते हैं। चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पी को पहले ऐसे रहने दीजिए, वी गामा का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, गामा इंटू में जाएगा इंटू वी इंटू गामा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, डीवी प्लस, आप क्या कर लीजिए, आपका वी गामा का कांस्टेंट रहने दीजिए, डीपी को इधर रख लीजिए, इस इक्वल टू कांस्टेंट था तो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या क्या टर्म आपकी देखिए कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, देखिए वी की पावर गामा से आप यहाँ पर वी की पावर गामा वाली टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास बच गया कितना, पी डीवी गामा आपका ऐसे रहेगा, डिवाइड बाई वी इधर आ जाएगा, प्लस ऑफ अवर डीपी इज इक्वल टू अवर 0। ठीक है, यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आपको डीपी बाई डीवी कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लिख लीजिए डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू, ठीक है, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू डीपी, ये माइनस इधर ले आइए और ये आपका बचेगा माइनस गामा पी बी बाई डी। ठीक है, माइनस गामा पी बाई वी। ठीक है, ये आपका क्या गया, इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब हमसे बोला है कि इन दोनों के स्लोप आपके कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पर दोनों में यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पर इन दोनों के स्लोप को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखें, ये आपका किसके लिए था, दिस वन इज फॉर अवर आइसोथर्मल, ये आपका आइसोथर्मल के लिए था, और ये टर्म किसके लिए थी, ये आपका थी एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, किसके लिए थी, एडियाबैटिक के लिए। तो अगर मैं देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए आइसोथर्मल। ठीक है, पहले हम देखिए आइसोथर्मल का स्लोप लिख लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, डिवाइड बाय स्लोप डीपी बाय डीवी, यानी कि आपका स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ अवर किसका, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का स्लोप अगर मैं यहाँ पर एडीआई लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा देखिए, माइनस पी वाई बी से माइनस पी वाई बी कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा आपका, 1 ओवर गामा बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए जो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एडियाबैटिक का जो स्लोप आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। ठीक है, या कि मैंने इसको लिख लिया कि एडियाबैटिक कर्व स्लोप। ठीक है, एडियाबैटिक कर्व का जो आपका स्लोप आ रहा है यहाँ से, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज, ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू अवर गामा टाइम्स स्लोप ऑफ अवर आइसोथर्मल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आइसोथर्मल कर्व स्लोप। ठीक है, आइसोथर्मल कर्व के स्लोप के आप कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आइसोथर्मल कर्व स्लोप। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ से ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको मैच करें तो देखिए किससे मैच कर रहा है, एडियाबैटिक कर्व स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल। देखिए ऑप्शन सी से आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, आपका जो ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.